पहलगाम हमले के बाद यूपी में मुस्लिम एंट्री बैन, घर वापसी को मजबूर हो रहे मुसलमान। शहाबुद्दीन बना श्यामलाल, दरगाह छोड़ हनुमान चालीसा का कर रहे पाठ। बीजेपी नेता नीतीश राणे के एक बयान से महाराष्ट्र से यूपी तक मची खलबली। क्या जागने लगा है देश का हिंदू? नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ नवेंदु शेखर झा। पहलगाम हमले को लेकर देशवासियों में कितना आक्रोश है ये बताने की जरूरत नहीं है। देश के कई हिस्सों में आम लोग, खासकर हिंदू, कट्टर इस्लामी सोच वालों को बैन करने की बात कर रहे हैं। इसी बीच सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो जमकर वायरल हो रहे हैं जिसमें कुछ युवा मुसलमानों की एंट्री पर पूरी तरह से बैन लगाने की बात कर रहे हैं। साथ ही अपने गांव में किसी भी गैर हिंदू को घुसने नहीं दे रहे हैं। यह वीडियो यूपी के किस शहर का है और क्या है पूरा मामला बताएंगे आपको। साथ ही ये भी बताएंगे कि आखिर हिंदुओं में इस बार इतना गुस्सा क्यों है। क्या वो अब मुसलमानों के बहिष्कार की बातें खुलकर करेंगे और कैसे कुछ लोग खटाखट धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे हैं। देखिए, पहलगाम पर देश भर में गुस्सा, महाराष्ट्र में बयान, यूपी में घमासान। हिंदू करने लगे हैं एकजुटता की बात। यूपी के लड़कों का नया फरमान, गांव में नहीं आएगा कोई मुसलमान। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और बीजेपी नेता नीतीश राणे का एक बड़ा बयान सामने आया है। बीजेपी नेता ने एक ऐसा बयान दिया है कि लोग बातें करने लगे हैं कि अब हिंदू जागने लगे हैं। नीतीश राणे ने सभी हिंदुओं से अपील करते हुए कहा है कि खरीदारी से पहले दुकानदार का नाम पूछें और हनुमान चालीसा का पाठ पढ़वाएं। उन्होंने आगे कहा कि कश्मीर के बारे में पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं क्या वहां पर हुआ है। जाति पूछी, भाषा पूछी, नहीं पूछी, सिर्फ और सिर्फ धर्म पूछा। क्या धर्म है? हिंदू है ना, मारो गोली। यह ध्यान रखना चाहिए। इनको साथ में बिठाया जाता है, आपसी भाईचारे की बात होती है। कहा जाता है कि गंगा जमुनी तहजीब है, हम सब एक हैं। लेकिन देखिए, कश्मीर से जो एक एक कहानी आ रही है, कैसे छोटे छोटे बच्चे अपना अनुभव बता रहे हैं। माता बहनों को सिंदूर देखकर गोली मारी गई, कलमा पढ़ने के लिए बोला गया, जो नहीं बोल पाया उसके सिर पर गोली मार दी गई। कब तक हम सहन करेंगे? क्यों इनका नाटक सहन करेंगे? पाकिस्तान समर्थित जो जिहादी हैं उनका उत्तर देने के लिए हिंदू समाज को तैयार रहना होगा। यह बयान महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और प्रदेश के पूर्व सीएम नारायण राणे के बेटे नीतीश राणे का है, जिसके बयान के बाद हिंदू समाज सोशल मीडिया पर खुलकर उनका समर्थन कर रहा है। इसी कड़ी में यूपी के गाजियाबाद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जहां हिंदू युवा मुस्लिमों के बहिष्कार की खुलकर बात कर रहे हैं। गाजियाबाद के लोनी स्थित सिरौली गांव में फेरी पर सामान बेचने वाले मुसलमानों की गांव में एंट्री पर बैन लगा दी गई है। गांव के युवाओं ने इससे जुड़ा एक वीडियो भी शेयर किया है। वीडियो में युवा ऐलान कर रहे हैं कि अब कोई फल वाला, फेरी वाला, कपड़े वाला या फिर किसी और चीज का विक्रेता मुस्लिम गांव में नहीं आएगा। आपको वीडियो दिखाते हैं, जरा ध्यान से देखिए। भाई कल 11 बजे गेट पे मिले, मीटिंग है भाई। कोई भी मुसलमान गांव सिरौली में नहीं आएगा। कूड़े वाला हो, कपड़ा वाला हो, सब्जी वाला हो, कोई भी गांव सिरौली में नहीं आएगा। कुछ भी हो भाई, मुसलमान कोई भी नहीं आएगा। कल बैनर लगेंगे पूरे गांव में भाई, सारे भाई हिंदू भाई ना खड़ा मिल भाई 11 बजे की सही। वहीं वीडियो जारी करने के बाद युवा गांव में घूम घूम कर चेकिंग भी कर रहे हैं। इसका भी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, आपको ये भी दिखाते हैं। नाम बता। नाम कहाँ? आबिद नाम है। तो ये घंटा समझा रहे हैं, समझ में ना गांव में बड़े मत जाइयो, ठीक है ना? और अपनी जिम्मेवारी पाई अगली बार है, ठीक है? लंबा हो जाए निकल चल। कौन नाम कहा है? शायद है, चलते हैं तो लंबा हो जाए गांव में। चलो ठीक है। और यहाँ आज के बाद आम मत जाइए गांव में, ठीक है? सेफ्टी तेरे हाथ में रहेगी, अपनी सेफ्टी तेरे हाथ में, ठीक है ना? तू लिकड़ जा, जैसा आया ऐसे लिकड़ जा, ठीक है? कतई मत दिख जाइए, ठीक है? अगली बार आ गो ना, अपनी जिम्मेवारी अपना आप लीजिए। इन्होंने लोगा जी कल से नहीं आने, मैंने जब कल चलो तो अभी भाग जाएंगे, ठीक है? लंबो हो जाए। और आज के बाद एक मत जाइए, लटौल को कहीं को भी हो, आज के बाद काम मत करिए, ठीक है? लटौल में
के सब्जी हाँ मत जल्दी कर जाओ लंबो ठीक है ना ठीक है। आपको शहाबुद्दीन से श्यामलाल बनने की कहानी आगे बताएंगे, लेकिन पहले बात अपने देश के पाक प्रेमियों की करते हैं। पहलगाम हमले के बाद पाक प्रेमियों को लगी मिर्ची। पहलगाम हमले के बाद देश में कई जगहों पर मुसलमानों के बहिष्कार की बातें होने लगी। इसे लेकर कुछ वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं, जिसे देखने के बाद से हमारे देश के कुछ पाक परस्तों को, सो कॉल्ड फर्जी सेकुलरिस्टों को बहुत जोर से मिर्ची लगी है, बहुत तेज मिर्ची लगी है। इसमें कुछ जिहादी, कुछ तुष्टीकरण के सरदार और कुछ यूट्यूबर दल्ले शामिल हैं, जो केवल अपने व्यूज बढ़ाने के चक्कर में 24 घंटे सेकुलरिज्म का फालतू ज्ञान देते हैं। ये वही लोग हैं जिन्हें भारत से ज्यादा पाकिस्तान और इस्लाम की चिंता है, क्योंकि ये दलाल पैसे खाकर दलाली करते हैं, खुद को ईमानदार और निष्पक्ष पत्रकार बताते हैं, और देश का मीडिया जब सच दिखाता है तो ये लोग लोगों को गुमराह करके प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। अगर कहीं क्राइम की घटना हो जाए और उसमें आरोपी हिंदू हो तो ये लोग पुलिस और कोर्ट से ज्यादा सक्रिय होकर उसे गुनहगार साबित करने में लग जाते हैं। लेकिन जब जिहादी नाम पूछकर, धर्म पूछकर हिंदुओं को गोली मारते हैं तो ये दल्ले सेकुलरिज्म का कलमा पढ़ने लगते हैं और कहते हैं कि सारे मुसलमान एक जैसे नहीं होते। ये बॉलीवुड की फिल्मों की तरह अब्दुल चाचा को तलाशने लगते हैं। इन नफरती बेशर्म लोगों को हिंदुओं से इतनी नफरत हो चुकी है कि ये लोग इस विषम परिस्थिति में भी पाकिस्तान के साथ शांति कायम करने की बात करते हैं। कहते हैं कि पाक परमाणु शक्ति है। अरे 2 टकों के दल्लों, तुम्हारे 2-4 मिलियन व्यूज से देश की मानसिकता नहीं बदल जाएगी। पाक जैसे फर्जी परमाणु शक्ति को भारत कीड़े मकोड़ों की तरह 2 मिनट में मसल देगा। हम भी कहते हैं कि पहलगाम हमले के लिए हर एक मुसलमान को कटघरे में खड़ा नहीं करना चाहिए, लेकिन जब धर्म पूछ कर मारा गया है, पैंट उतरवा कर मारा गया है, कलमा पढ़वा कर मारा गया है, तो सच बोलने की हिम्मत रखो। कभी तो हिंदुओं की आवाज उठाओ। कब तक ऐसे दलाली करते रहोगे? ऐसे लोगों को कब तक अपना बाप मानते रहोगे? अगर खून में देशभक्ति है तो जुबान पर लाओ और भारत के पक्ष में बात करके दिखाओ। सरकार से खूब सवाल करो, लेकिन यह मत भूलो कि तुम भी इसी सरकार और इसी देश के नागरिक हो। इतना फर्जी बैलेंस करने की कोशिश मत करो कि हिंदू समाज आने वाले समय में तुम्हारे मुंह पर थूक कर चला जाए। लेकिन सवाल वही है कि इस बार हिंदुओं में इतना बदलाव क्यों दिख रहा है? तो इसका जवाब है कि उन्हें सच का एहसास हो रहा है। वो इस बात को समझ रहे हैं कि आतंक का वाकई में धर्म होता है। हर मुस्लिम आतंकी नहीं होते, लेकिन हर आतंकी कट्टर इस्लामी होता है। तभी तो धर्म पूछकर ये लोग गोली मारते हैं। जिहादी जिहाद और लव जिहाद करता है। हिंदुओं की आंखें अब खुलने लगी हैं। देश का हिंदू जागने लगा है, और यही बात सबसे ज्यादा हमारे ही देश के फर्जी सेकुलर लोगों को चुभने लगी है। तभी तो ये दल्ले खुलकर दलाली कर रहे हैं। शहाबुद्दीन फिर से बना श्यामलाल। पहलगाम आतंकी हमले ने देशवासियों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। इसका असर इंदौर के कुलकर्णी भत्रा क्षेत्र में एक मुस्लिम के हृदय परिवर्तन के रूप में शुक्रवार को सामने आया। उन्होंने घर वापसी का निर्णय लेते हुए सनातन धर्म को फिर से अपना लिया। अपना नाम शहाबुद्दीन से बदलकर श्यामलाल रख दिया। श्यामलाल क्षेत्र की सैयद निजामुद्दीन की दरगाह पर बीते 40 साल से सेवा कर रहे थे। उसके परिवार में कभी कव्वाली का आयोजन हुआ करता था, लेकिन अब वो व्यक्ति हनुमान चालीसा, रामायण और सुंदर कांड का पाठ शुरू करने लगा है। वहीं श्यामलाल की घर वापसी पर दरगाह परिसर में हनुमान चालीसा और भंडारे का आयोजन किया गया। इसमें क्षेत्र के मुस्लिमों ने भी भाग लिया। श्यामलाल पहले सनातनी ही थे, लेकिन कव्वाली से प्रभावित होकर मुस्लिम धर्म को अपना लिया था। वहीं श्यामलाल का कहना है कि कोई कैसे किसी को धर्म पूछकर मार सकता है। इस घटना पर गहराई से सोचने के बाद मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ है और कव्वाली मैंने बंद कर दी है। फिर घर वापसी का निर्णय लिया है। हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ कर प्रसाद बांटा है। साथ ही पहलगाम में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि भी दी है और 2 मिनट का मौन भी रखा है। मैं भटक गया था, इसलिए उधर चला गया था। लोगों से बात करने और उनके समझाने के बाद वापस आया हूं। अब साल भर सुंदरकांड का पाठ करूंगा, ये कहना है श्यामलाल का, जो कल तक शहाबुद्दीन था। पहलगाम हमले के बाद एक और जहां आतंकियों पर ताबड़तोड़ एक्शन जारी है,
वहीं देश के लोग अपने देश में रहकर भारत का नमक खाकर पाकिस्तान की पैरवी करने वाले लोगों पर भी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। लोगों का साफ मानना है कि जब तक हमारे समाज में ऐसे आस्तीन के सांप रहेंगे, पहलगाम जैसे हमले फिर से हो सकते हैं। इसलिए टहनी के साथ साथ अब पेड़ के जड़ को उखाड़ा जाए, और योगी सरकार ने तो बकायदा इसकी शुरुआत भी कर दी है। यूपी में चुन चुनकर पाकिस्तानियों को वापस पाकिस्तान भेजा जा रहा है, और जो भी पाक परस्त हैं उनका सटीक इलाज शुरू हो गया है। फिलहाल स्पेशल स्टोरी में इतना ही। आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ। नमस्कार।